गवर्नर केपी नौ मुंतखब वजीर आला से कल शाम 4 बजे तक हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर केपी असेंबली हल्फ लेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म, वजीर आला की अलबरदारी दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। फैसले में कहा केपी असेंबली ने नए वजीर आला का इंतखाब किया है। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर अपने इस्तीफे की तस्दीक की है। गवर्नर ने भी कल 3 बजे इस्तीफे की तस्दीक के लिए बुलाया हुआ है। वज़ीर आला का ओहदा खाली है, हल्फ में ताखीर नहीं की जा सकती। आइन का आर्टिकल 255 चीफ जस्टिस को हल्फ के लिए किसी को भी नामजद करने का इख्तियार देता है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आर्टिकल 255 में इस्तीफा कबूल होने या ना होने का जिक्र नहीं। इस्तीफा देकर कोई भी ऑफिस होल्डर मुस्ताफी हो जाता है। वकील ने बताया गवर्नर ने पहला इस्तीफा मानने से इनकार किया, बाद में दूसरा दिखाकर एतराज लगाया। आइन में कहां लिखा है इस्तीफा मंजूर होने से कबल नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था कि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता गवर्नर के पास। उन्होंने रिक्वेस्ट की सीएम सिंह को कि और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाजत देगी उसको फॉलो करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कल नौ मुंतखब वज़ीर आला केपी से हल्फ लेंगे। गवर्नर केपी कराची से पेशावर पहुंच गए। कहते हैं मैंने कभी भी हल्फ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कहा कि आइन और कानून पर अमल दरामद करेंगे। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर केपी को फौरी पेशावर पहुंचने की हिदायत की। बिलावल भुट्टो ने कहा फैसल करीम कुंडी फौरी वापस जाकर आइन और कानून की जिम्मेदारी को अदा करें। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करता हूं अपना जहाज गवर्नर केपी को दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से खुश। असद कैसर ने अदालती फैसले को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। अदलिया अगर इस तरह फैसले देगी तो अवाम पीछे खड़ी होगी। उम्मीद है सुहेल अफरीदी नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जुनेद अकबर खान बोले ऐसे किसी काम में शामिल ना हो जो गैर जमहूरी और गैर आइनी हो। आइन और कानून के मुताबिक हमारा जो हक था अदालत ने वो दे दिया। अपोजिशन जमातें अपना एक उम्मीदवार नहीं ला सकी, इसलिए बायकॉट किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमात कटकर लाहौर, मुरीदके और फैसलाबाद में दर्ज मुकदमात में 7 रिजवी और कारकुन नामजद, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, अगवा और डकैती समेत 32 संगीन दफात शामिल की गई। पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस ऑफिसर शहीद, 48 अफराद जख्मी हुए। मुजाहिदीन ने पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया। 40 सरकारी और निजी गाड़ियां और दुकानें जला दी। मुतादिद अहलकारों से असलहा छीन कर फायरिंग भी की गई। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। तसादुम में मजहबी जमात के 3 कारकुन और राहगीर जाँ बहक हुआ। 30 अफराद जख्मी भी हुए। उधर एहतजाज खत्म होने के बाद रास्ते बहाल, तमाम शाहराहें और मोटरवेज खोल दी गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मामूलात जिंदगी बहाल। टीएलपी के सरबराह साद रिजवी और अंस रिजवी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोनों रहनुमाओं का सुराग लगा लिया। ताहाल दोनों के जख्मी होने की कोई तस्दीक नहीं हुई। जराये के मुताबिक खुफिया जराये और ट्रैकिंग के जरिए साद रिजवी और अनस रिजवी का ठिकाना मालूम किया गया। हुकाम की दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद को कानून के हवाले करने की पेशकश। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट और कार्रवाई के लिए तैयार। कार्रवाई कानूनी दायरे में होगी मगर गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। पुलिस का कहना है अगर दोनों जख्मी हैं तो उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। उधर हुकूमत का टीएलपी वाक़े पर सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुलविस अफराद के खिलाफ NCCI के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। दूसरी जानिब मुरीद के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मजहबी जमात के दफातर और स्टोर्स पर छापे। 2 किलो सोना और
898 ग्राम चांदी बरामद, 11 करोड़ 42 लाख के करीब भारतीय गैर मुल्की करेंसी और 69 कीमती घड़ियां भी मिली। हसास नौयत की वीडियोज, असलहा, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। जब्तशुदा रिकॉर्ड को फोरेंसिक टीम के हवाले करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने जब्ती कार्रवाई की निगरानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा मिस्र मुकम्मल। शर्म उल शेख से पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा अमन समिट में शिरकत की। एक्स पोस्ट में लिखा, फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वकार और खुशहाली बुनियादी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गजा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। दीगर बरादर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया गया और तक़वियत दी। नस्ल कुशी रोकने और वादा पूरा करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीनी रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है। मिस्र में गजा अमन समिट से कबल अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई। ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिले। गजा में अमन के लिए शर्म उल शेख में मुआहदे पर दस्तखत। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्किया ने बतौर सालिस मुआहदा साइन किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था, मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा मुआहदा मुमकिन हुआ। हम सब मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। कैदियों के तबादले के बाद गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इसराइली जरगमालियों की बाकियात की तलाश में मदद करेंगे। मुआहदे के लिए अमीर कतर की कोशिशों की तारीफ। सदर उर्दवान का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दिलदादा खिताब में कहा, मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ नहीं मगर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं। क्या आप फील्ड मार्शल तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचा देंगे? अमन मुआहदे की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ को खिताब की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, वो ही इस इनाम के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम कराया, लाखों जिंदगियां बचाईं। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरान खिताब। भारत के साथ तैयारे गिराने का तज़किरा। अमरीकी सदर ने कहा, ख्वाहिश है भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। गजा अमन मुआहदे के बाद गजा में हर तरफ जज्बाती मनाजिर। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी अपने प्यारों से मिलकर खुशी से निहाल। घर पहुंचने पर कोई अपने बच्चों को आगोश में लिए खुश, तो किसी ने वालदा के पाँव पर भूसा दिया। अपनों से मिलकर कई आंखें अश्कबार। गजा अमन मुआहदे के बाद 1900 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इसराइली अक़ूबत खानों से रिहा किया गया। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नाम लिए बगैर मरियम नवाज पर तनकीद। कहते हैं, हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं दुनिया से है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका है। PTI ने भी माजी में नाम तब्दील करके कई लोगों की मदद की। शहबाज शरीफ ने भी कई बार BISP को इस्तेमाल किया। आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। कामयाबी पर सबको फ़ख्र होना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली में हमारा हाथ नहीं। लॉस एंड डैमेज फंड हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गजा में सीज़ फायर खुशाइंद करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, हर पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा है। दुनिया में गुज़िश्ता 2 साल से तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी देखी गई। उम्मीद है गजा में जंगबंदी जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी जो सबको पसंद आया होगा। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है अमेरिका से ताल्लुकात से चीनी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बता दिया, कहते हैं पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आहनी दोस्ती वक्त की कड़ी आजमाइशों पर पूरी उतरी है। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राबते में हैं। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के पास
पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुतालिक बयानात का नोटिस, तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्दअमल, अफगान तर्जुमानों के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से बाज रहने का मशवरा। कहा अफगान तर्जुमान ऐसे मामलात पर तबसरा ना करें जो उनके दायरा इख्तियार से बाहर हैं। मुल्क के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का असूली आलमी सफारती जवाबित के मुताबिक इख्तियार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को अपने दाखिली अमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं है। तवक्को है तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बरादरी से किए वादों पर अमल करेगी और अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा रवां हफ्ते तय पाने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुआहिदा तय होने से $1.24 अरब की दूसरी किस्त मिलेगी। मिशन के साथ तामीरी और मुस्बत मुज़ाकरात हुए। हुकूमत का पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड रवां साल के आखिर तक जारी करने का फैसला। कहा पाकिस्तान आइंदा साल बैनुल अक़वामी मार्केट में $1 अरब का बॉन्ड जारी करेगा। यूरो, डॉलर और इस्लामिक स्कूक बॉन्ड के तमाम ऑप्शंस खुले हैं। PIA की निजकारी के लिए 5 ग्रुप की दिलचस्पी है। यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली से PIA सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बन गई। कौमी एयरलाइन की फरोख्त मुल्क की 2 दहाइयों में पहली बड़ी निजकारी होगी। इस्लाहती एजेंडे पर हुकूमत का मुकम्मल अज़्म बरकरार है। पाकिस्तान में महंगाई 6% तक महदूद रहने का इम्कान, बेरोजगारी 7.5% रहने का तखमीना। गुज़िश्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8% थी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने GDP ग्रोथ हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म की मिस्र से वापसी पर सरकारी मसरूफियात शुरू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायजा इजलास। दौरा मिस्र के हवाले से भी आगाह किया। शुरका ने डेस्क बजाकर वज़ीर-ए-आज़म को सफारती कामयाबियों पर खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तमीर के तमाम मराहिल में शफाफियत और टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा जहाँ अवाम को बैनुल अक़वामी मयार के इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब होंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से आज़रबाईजान और तुर्किया के स्पीकर्स की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हालिया भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत पर तुर्किया आज़रबाईजान की क़यादत को ज़बरदस्त करार दे तहसीन पेश किया। कहा हमारे के हक़ में पाकिस्तान की फतह दरअसल दोस्त ममालिक और उम्मत मुसलमा की फतह है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के स्पीकर पंजाब असम्बली के हमरा मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आला के इंतखाब का मामला अदालत में है। पेशावर हाई कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक मामले को देखे। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अदालत इंतजामी हुक्म की बजाय आईनी तकाजे के मुताबिक देखे और समाअत करे। एक सवाल के जवाब में कहा अफगान क़यादत से राबते हुए हैं, वो मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहती है। माजी में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था, अब भी कर सकता हूँ। पहले वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, नए का इंतखाब कैसे हो गया। ऑपोजिशन वज़ीर-ए-आला के इंतखाब पर पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए। JUI के वज़ीर-ए-आला KP के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील। दरख्वास्त गुजार के वकील की आदम दस्तयाबी के बायस समाअत कल तक मुलतवी। JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ है कि दूसरे वज़ीर-ए-आला के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया जो गैर कानूनी इक़दाम है। नए वज़ीर-ए-आला के लिए इलेक्शन का इनेकाद गैर कानूनी करार दिया जाए।
26वीं तरमीम से मुतल्लिक समाअत के दौरान जजेस का मुकालमा। रिमार्क्स के दौरान बोले जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने जस्टिस आयशा से कहा कि डोंट इंटरप्ट प्लीज। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने, सर्कुलेशन से मंजूर हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा रूल्स सबके सामने नहीं बने, मेरा इस हवाले से नोट मौजूद है, अगर आप एक बात का हवाला दे रहे हैं तो सबूत के तौर पर कुछ तो मंगवाएं। जस्टिस जमाल ने कहा जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता ये केस आगे नहीं चलेगा। जस्टिस मुसरत तलाली ने दोनों जजेस से कहा कि एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करें तो बेहतर है, अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही जो पूरी कौम देख रही हो। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने जवाब दिया यहाँ मुझे झूठा किया जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने रखूंगा। आबिद जुबैरी की फुल कोर्ट की इस्तदा मौके पर इख्तियार किया, मौजूदा 8 रुकनी बेंच में हमें अपील का हक नहीं मिलेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा जुडिशल कमीशन की मर्जी ना हुई तो अपील का हक छीना भी जा सकता है। दिन की मुसलसल मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। 7 हदें बहाल, 100 इंडेक्स में 7,032 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,65,476 की सतह पर बंद हुई। कारोबार के दौरान 44 अरब रुपए से जायद मालियत के 58 करोड़ से जायद हिस्सों का कारोबार हुआ। उधर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला सोना 6900 रुपये महंगा 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,916 रुपये का इजाफा, 3,73,028 रुपये में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोना $69 इजाफे से $4,140 फी औंस हो गया। हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़े किरदार। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी के जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान में शोरश नहीं बल्कि अलहदगी की नाम नेहाद तहरीकें हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और तकसीम करना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सब्जियों के नरखों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। हर दुकान पर नरखनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म। इजलास में प्राइस कंट्रोल कमेटी की तंजीम नौ से मुतालिक ब्रीफिंग, स्ट्रैटेजिक प्लान पेश। ऐप के जरिए सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतालिक तमाम डेटा मुयसर होगा। पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ मुहैया करने का फैसला। काश्तकार बाजार और सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि रेट में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इक़दाम का अवामी सतह पर असरात नज़र आना चाहिए। सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेश की इंतज़ाम किया जाना चाहिए। सिंध में तलबा की हाजिरी की निगरानी और शिकायत के अजाले के लिए नया निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत SAMRS से मुतल्लिक इजलास। महकमे स्कूल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की हिदायत। कहा तालीम का फ़रोग मजबूत और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत की बुनियाद है।